गायत्री माता, गायत्री माता, मैया, आपका ये विश्वामित्र आपकी शरण में आया है। मैया, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैया, आपकी शक्ति से इस सेवक ने त्रिशंकु को सह शरीर स्वर्ग पहुंचाया था, किंतु आज इस त्रेता युग में मैं दुष्ट राक्षसों से अपने इस यज्ञ की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मुझे दर्शन देकर बताइए मैया, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। वत्स, आंखें खोलो। मां, ओम आदित्य रूपाय, सहस्त्र किरणाय, सर्व शक्ति स्वरूपाय, देवी नमोस्तुते। दर्शन देकर मेरी वर्षों की साधना पूरी कर दी आपने माता। विश्वामित्र, जगत कल्याण की कामना से जो तप तुम कर रहे हो, उसके सफल होने का समय आ गया है। सच मां, क्या सत्य और सदाचरण की स्थापना के लिए मेरी यज्ञ विधि पूर्ण होगी? अवश्य होगी वत्स। कैसे मां? मैं दुष्ट जीवों का विनाश कैसे कर सकता हूं? संपूर्ण ब्रह्मांड की त्रिशक्ति संपन्न भगवान विष्णु अपने 4 अंशों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हो चुके हैं। वही राम तुम्हारे शिष्य बनेंगे और सत्य, धर्म, न्याय और सनातन परंपरा की स्थापना करेंगे। तुम्हारी कामना पूर्ण होगी वत्स। समय की प्रतीक्षा करो। परम प्रभु का जन्म हो गया है माता। युग प्रवर्तक प्रभु क्या पृथ्वी पर पहुंच गए हैं माता? धन्य हो गायत्री मां, धन्य हो। आपके मार्गदर्शन के लिए मेरा प्रणाम। बचन नावा, नैन मूंदी चरननि सिरुनावा, मनुज वेश नारायण रूप, दशरथ घर शिशु त्रिभुवन भूप, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई, सचराचर के पालक राम, कौशल्या घर बालक राम। आहा, ओह विधाता, प्रभु की लीला देखी आपने? प्रभु ने मानव रूप में अवतार ले लिया है। नारद, मानव परमेश्वर का ही लघु रूप है। मानव जीवन लघु अवश्य है, किंतु है पूर्ण। स्मरण है ना कि तुमने ही विष्णु को मानव जीवन भोगने का श्राप दिया था। स्मरण है विधाता। श्रापों का प्रक्षालन मानव जीवन में ही रहकर किया जा सकता है। तो क्या मानव जीवन दंड देने के लिए बनाया गया है विधाता? पुत्र,
देवता आदि सभी योनियां भोग योनियां हैं। उन योनियों में रहकर कोई देव या दानव अपने जीवन का विस्तार नहीं कर सकता। वो जितना है उतना रहकर अपने पुण्यों का भोग भोग सकता है और पुण्य क्षीण होने पर पुनः उसी योनि में चला जाता है जहां से वो आया है। मानव जीवन तो वो क्षेत्र है नारद, जिसको धर्म के हल से जोतकर अच्छे कर्मों के बीज बोए जाएं तो मनुष्य देवताओं के दिव्य लोक से भी ऊपर परम धाम की प्राप्ति करता है। और यदि दुष्कर्म करे तो वो कीट पतंगों तक की योनि प्राप्त करता है। विधाता, तब तो मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ हो गया। इस संदेह जो मरकर देवत्व प्राप्त कर सकता है, वो जीवित मनुष्य देव से श्रेष्ठ ही तो हुआ। मनुष्य का धर्म उसे देव और असुरों से श्रेष्ठ बनाता है पुत्र। धर्म के कारण ही मनुष्य के हृदय में दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, धैर्य, क्षमा, सत्य, अहिंसा की सुंदर भावनाएं जन्म लेती है, जिससे वो अपने साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ ले चलने का उत्साह पाता है। पुत्र, जिसके जीने पर अन्य लोग जीवित नहीं रहते, वो पिशाच है, मनुष्य नहीं। मनुष्य वो है जो दूसरों को जीवन देते हुए जीता है। नारायण नारायण, तब तो चारों तरफ आनंद ही आनंद छा जाएगा पितामह। भगवान मानव बनकर संसार के सभी प्राणियों का उद्धार करेंगे, उनका विकास करेंगे। जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता लखन भरत शत्रुघ्न के साथ धारण करत जनेऊ नाथ। वत्स, अब आप लोग बैठ जाओ।
ब्रह्मचारी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हाँ गुरुदेव। तुम किसके ब्रह्मचारी हो? आपके गुरुदेव। सर्वप्रथम तो ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर वज्रधारी इंद्र के, तत्पश्चात अग्नि देवता की, उसके पश्चात मेरे ब्रह्मचारी हो। जी गुरुदेव। अब मैं सूर्य देवता की आज्ञा से तुम चारों को अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य में सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे जो उत्तम गुण हो तुम केवल उन्हीं को ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण नहीं करना। जो आज्ञा गुरुदेव। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो। सत्यम वद धर्मम चर। सत्यम वद धर्मम चर। मातृदेवो भव। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। पितृदेवो भव। गुरुदेवो भव। गुरुदेवो भव। अब मेरे साथ मूल मंत्र का उच्चारण करो। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अब तुम हमारे पूर्ण शिष्य हो गए। जाओ भिक्षा लेकर आओ। भिक्षा में जो भी लेकर आओगे वही आश्रम का भोजन होगा, जिससे तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का जीवन यापन होगा। जाओ। भिक्षा भवति भिक्षा देहि। माता भिक्षा देहि। माता भिक्षा माता भिक्षा देहि। माता भिक्षा देहि। भिक्षा देहि। भवति भिक्षा देहि। भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी किसी के द्वार पर नहीं रुकते। गुरु आश्रम चलो वत्स। बाहर रथ तैयार है गुरुदेव।
देवी, विद्या का व्रत लेकर बटुक ब्रह्मचारी के लिए रथ पर चलना वर्जित है। चलो वत्स। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई, विद्या निधि के सागर राम, गुण सीखत गुण आगर राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। मेघनाद, बंद करो ये यज्ञ। किस लिए कर रहे हो तुम ये यज्ञ? पिताश्री, हमारे पूर्वजों ने वंश की समृद्धि और जीवन की सफलता के लिए सदा यज्ञ किए हैं। ये अनुष्ठान किए हैं तुम्हारे दादा श्री विश्रवा ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के प्रपौत्र हैं। वही तो मैं कर रहा हूं पिताश्री। पुत्र, हमारे शरीर में दैत्य कुल का रक्त संचरण करता है, देवताओं का नहीं। और मैं जगदीश्वर रावण दैत्य कुल का प्रथम पुरुष हूं, अधिष्ठात्रा हूं। तुम्हारी सृष्टि मुझसे हुई है। मेरी सृष्टि तो आपसे हुई है श्रद्धेय, किंतु पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि, क्या सृष्टिकर्ता देव नहीं है? आप जगदीश्वर तो हो सकते हैं पिताश्री, किंतु ईश्वर नहीं। मेघनाद, तुम्हारी बातों से राक्षस संस्कृति के प्रति विद्रोह का संकेत मिल रहा। महादेव कहते हैं उसे। तुम्हें उनकी ही शरण में जाना चाहिए। तुम्हें भी उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी की आराधना करनी चाहिए। ये यज्ञ छोड़ो और जाओ उन महादेव की शरण में, वो तुम्हारी शंका का निवारण कर देंगे। यही होगा तात, यही होगा। ओम महादेवाय नमः शिवाय। ओम महादेवाय नमः शिवाय। ओम महादेवाय नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। देवादिदेव, आपका कोई भक्त आपको महाकाल के रूप में याद कर रहा है। सुन रहा हूं देवर्षि। उसकी वाणी सुनकर तांडव करने की इच्छा जागृत हो रही है। महादेव अपने भक्त के वशीभूत हो गए हैं। नारायण नारायण। भक्तों की भक्ति के वशीभूत रहकर ही ब्रह्मांड में लीला करते हैं हम त्रिदेव।
तो जाइए भोलेनाथ, जाइए और रावण पुत्र मेघनाद को उसकी तपस्या का प्रसाद दीजिए। ओम महादेवाय नमः शिवाय।